हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी हब। तो दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं, हमने 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 और आज हम ट्राई करेंगे कि इसमें पूरी जो बची हुई बुक है उसको फिनिश कर दे, क्योंकि एग्ज़ाम डेट बहुत करीब आ चुकी है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम इसमें ही ट्राई करेंगे कि पूरा कंप्लीट कर दें। यदि गद्यांश बचता है तो उसे हम लास्ट लेक्चर यानी लास्ट वीडियो में कंप्लीट एक वीडियो और लाके कर देंगे। और ये बात बता दूं कि एसएससी जीडी के जितने भी 2019 से लेके अब तक प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक कंपाइलेशन बना दिया है। आधी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और थोड़े बहुत टॉपिक और बच रहे हैं। उनका कंपाइलेशन जैसे ही होता है, इस वीडियो के तुरंत बाद वो वीडियो आ जाएगी। आ जाए चाहे वो कल आए, तो ज़रूर आ जाएगी। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शुद्ध अशुद्ध वाक्य, वाक्य शुद्धि, रिक्तस्थानों की पूर्ति, वाक्य का प्रतिस्थापन और ये बचे हुए नीचे वाले टॉपिक क्रियाकाल एवं वाच्य, वाक्य विचार और अपठित गद्यांश। यदि टाइम मिलता है तो, यदि ये टाइम ज़्यादा जाता है तो अपठित गद्यांश को हम क्या करेंगे, बाद में इसको पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स ऊपर वाले और ये नीचे के टॉपिक्स बचे हुए हैं, जबकि इन टॉपिक्स को मैंने एक एक करके करवा दिया है। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब सीधा चलते हैं कहाँ पे, शब्द शुद्धि पे या वाक्य शुद्धि, शुद्ध शब्द पे। यानी कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो चलिए चलते हैं किस पे, शब्द शुद्धि पे। ये आ चुके हैं हम शुद्ध वर्तनी पे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि शुद्ध वर्तनी क्या होती है कि वाक्यों को हम शुद्ध पहचान होता है, यानी कि कोई वाक्य गलत लिखा हुआ है, उसकी मात्रा गलत है या जो भी है। शुद्ध वर्तनी के यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं। ये नीचे जो नियम दिए गए हैं वो वाक्य शुद्धि के हैं, ना कि शब्द शुद्धि के। तो इनमें से जो कुछ शब्द यहाँ पे लग सकते हैं उनको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो ये वाला है पॉइंट, उसमें आप देखिए कि संयुक्त क्रिया में सभी अंगभूत क्रियाएं अलग अलग लिखा जाना अनिवार्य है। ये भी किसका है, वाक्य शुद्धि का। यहाँ पे देखिए, पूर्वकालिक प्रत्यय कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जा सकता है। यानी कि जो है बैठकर, गाकर, खाकर, पीकर, इनको आप एक साथ लिख सकते हो। यानी कि पी और कर, इन दोनों को यदि आप अलग अलग लिखोगे तो ये रोंग हो जाएगा। जबकि यहाँ पे देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है कि योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। माता और पिता, शिव पार्वती, माँ और बेटा, इनमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। और अब यहाँ पे दो मोस्ट इंपोर्टेंट किसके लिए है, शब्द शुद्धि के लिए। ये देखिए, यहाँ पे शब्द दे रखा है गंगा। इसमें ये बताया गया है कि दो शब्द दे रखे हैं, जैसे गंगा, यहाँ भी गए है, यहाँ भी गए है, जबकि ये दोनों एक पंक्ति के हैं, कै वाली पंक्ति के। तो क्या है, और जी बीच में जो अण है इन पे, ये देखिए ये कौन सा है, ये वाला, ये ये है, यहाँ पे ये अण है, जबकि नैन नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे डॉट के रूप में इनको प्रयोग किया जाए। जैसे नंदन है, नंदन में क्या है, न और द क्या है, एक ही पंक्ति के हैं, यानी तय वाली पंक्ति के क्या है, दोनों है। तो इनके बीच में क्या है, जो ऊपर न है ये न ही है, आधा न है। जबकि यहाँ पे देखिए कि नासिक व्यंजन उस वर्ग के प्रथम 4 वर्णों के अलावा हो तो पहले वर्ण का प्रयोग उसके साथ पंचम वर्ण का आधा प्रयोग किया जाता है। आधा प्रयोग जैसे यहाँ पे देखिए अन्य में क्या है, पहला अलग है, दूसरा अलग है, तो आधा वर्ण न का प्रयोग किया गया है। जय उस पंक्ति का नहीं है और मैं भी उस पंक्ति का नहीं है, तो यहाँ पे आधा का प्रयोग किया गया, यानी आधा वर्ण का प्रयोग किया गया है। और दो और यहाँ पे देखिए, जैसे ए, उ और आ आती है तो चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे जांच, अंगना और पूंछ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीन आए। जांच के ऊपर चंद्र बिंदु है, अंगना में ए के ऊपर चंद्र बिंदु है और पूंछ में यानी ऊ की मात्रा आ रही है तो यहाँ पे चंद्र बिंदु है। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, यदि इनके अलावा नहीं आए कोई तो डॉट का प्रयोग किया जाता है। ये डॉट यानी बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो नहीं, खींच या जैसी आवश्यकता होती है वहाँ पे डॉट का प्रयोग किया जाता है, न कि चंद्र बिंदु का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि संस्कृत के जो मूल शब्द है यानी तत्सम शब्द है उनमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे महान, जगत, विद्वान, इन सभी में क्या है, हलंत का प्रयोग किया जा रहा है। और ऐसा ही प्रयोग हिंदी में किया जाता है। यदि आप महान में हलंत नहीं लगाएंगे तो हिंदी में इसको गलत ठहरा दिया जाएगा, आपका एग्जाम में प्रश्न गलत हो जाएगा। तो आपको हलंत लगाना जरूरी है, इनको भी आपको देखना चाहिए।
तो चलिए एक एक करके मैं इन शुद्ध शब्दों को बताता हूँ। अशुद्ध शब्दों पे हम फोकस नहीं करेंगे, यदि शुद्ध शब्दों पे फोकस करेंगे तो हमें शुद्ध ही याद रहेगा। तो मैं एक एक करके इनकी मात्राएं और कैसे कैसे इनका प्रयोग होता है वो समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अंगूर, अंगूर दे रखा है जिसमें क्या है, अंग है ऊपर और ऊ की मात्रा बड़ी है। यहाँ पे आकांक्षा, आकांक्षा में क्या है, तीनों में आ की मात्रा है और कांक्षा में जो बिंदु दे रखा है ऊपर वो है। अतिथि, अतिथि में दोनों ई क्या है, छोटी हैं। सूर्य, सूर्य में ऊ की मात्रा क्या है, बड़ी है। पौधा, पौधा में क्या है, पौधा में दो मात्राएं हैं। किसकी, पो के ऊपर जो मात्राएं यहाँ पे दो मात्राएं हैं। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ में क्या है, अनभिग, भिग है, जो ज्ञ ज्ञानी वाला ज्ञ है वो है साथ में, आधा ज्ञ नहीं है। उदाहरण, उदाहरण में क्या है, उदाहरण है, ये द है, द दवाद वाला द है। कठिनाइयाँ, कठिनाइयाँ में क्या है, कठी, कठी में भी छोटी ई है और नाइया में भी छोटी है और या के ऊपर चंद्र बिंदु है। क्षत्रिय, क्षत्रिय में क्या है, छोटा ई का प्रयोग किया गया है। घंटे, घंटे में डॉट या फिर अणे का प्रयोग किया गया है। छुआछूत में क्या है, पहला जो ऊ है वो छोटा है और छूत वाला ऊ है क्या है, बड़ा है। दवाइयाँ, दवाइयाँ में ई छोटी है और या के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हो द्वंद्व, द्वंद्व में क्या है, दोनों द के नीचे वह है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ऊपर क्या है, डोट है। पुष्पांजलि, पुष्पांजलि में क्या है, जो पुष्प है उसका ऊ की मात्रा छोटी है। पुष्पान अणे, अणे मतलब डोट की मात्रा है। जली, जली में ली की मात्रा छोटी है, ई की मात्रा। प्राकृतिक, प्राकृतिक क्या है, यहाँ पे आ की मात्रा है प्रा में और ती क्या है, छोटी है, ई की मात्रा। प्रामाणिक, प्रामाणिक नहीं होता है, ध्यान रखें इस बात का, प्रामाणिक होता है और जो इणी में ई की मात्रा है वो छोटी है। प्राण होता है, प्राण नहीं, प्राण। अणय, बादाम, बादाम होता है। भुखमरी, भुखमरी में क्या है, ऊ की मात्रा छोटी है भुखमरी में। महत्व, महत्व में क्या है, तय के ऊपर एक और तय है, जैसे उत्तर में लिखा जाता है वो वाला उत्तर, यहाँ पे देखिए उत्तर, तो उसमें भी यहाँ पे जो ये तय है उसके ऊपर भी एक छोटा सा डंडा यानी तय वाला खींचा जाता है। मिठाइया, मिठाइया में क्या है, यहाँ पे ईया, ई छोटी है और या है, या के ऊपर चंद्र बिंदु है। मैथिली, मेथिली, मेथिली होता है जिसमें थी के ऊपर छोटी मात्रा और ली के ऊपर बड़ी मात्रा है। यानी, यानी में नी की मात्रा क्या है, बड़ी है। रासायनिक, रासायनिक में क्या है, रासायनिक, छोटी मात्रा है, इक्की। रात्रि, रात्रि में क्या है, ई की मात्रा छोटी है। रामायण। लिपि, लिपि में दोनों मात्राएं छोटी हैं, ई की। कोआ, कोआ में क्या है, कोआ की दो मात्राएं हैं और आ है, आ। तिथि, तिथि में क्या है, दोनों मात्राएं छोटी हैं, जैसे अतिथि में दोनों मात्राएं छोटी थी, इसके आगे ए लगा देंगे तो क्या बनेगा, अतिथि। बहुब्री, बहुब्री में क्या है, बहु और ब्री नहीं है, व्री है, व्री, वह वाला व्रीहि, जिसमें क्या है, वी की मात्रा बड़ी और ही की मात्रा, सॉरी, वी की मात्रा बड़ी और ही की मात्रा छोटी, व्रीहि है, ब्रीहि नहीं है, ध्यान रखिए इस बात का। नेक्स्ट है अभिष्ट, अभिष्ट है, ट है, ठ नहीं है। आध्यात्मिक, आ है उसमें, आध्यात्मिक। आजीविका, आजीविका में क्या है, जो जी है जिसमें ई की मात्रा बड़ी है और वी में ई की मात्रा छोटी है, इसका ध्यान रखिए। अंगूठी, अंगूठी में क्या है, ए के ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु है। ऊपर भी आपको बताया था कि ए आ या उ आए तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु में क्या आता है, चंद्र बिंदु आता है, ना कि डॉट। आकांक्षा, आकांक्षा है, यहाँ पे अभी ऊपर भी बताया आपको। अनधिकार, अनाधिकार नहीं होता है, ध्यान रखिए इस बात को, आपने बड़ी बार पढ़ा होगा अनाधिकार, अनाधिकार, बट यहाँ पे क्या है, अनधिकार, अनधिकार, अनधिकार। अनुग्रहित, ग्रहित में क्या है, जो नीचे रह है वो घुंडी वाला रह है, अनुग्रहित। आद्र, आद्र में क्या है, नीचे जो रह है और ऊपर भी रह है, यानी डबल रह है, ऊपर वाला रह और नीचे वाला आद्र। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, ध्यान रखें इन बात का। अभ्यस्त, अब अभ्यस्त, अब यस्त, यानी भय आधा है और यस्त है। नेक्स्ट है क्या यहाँ पे अध्ययन, अध्ययन में क्या है, दो ये आते हैं, अध्ययन, अध्ययन। अतिथि, ऊपर बता दिया इसको। अनुचित, अनुचित में क्या है, अनु, अनु मतलब छोटा वाला ऊ। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता में क्या है, अस्पृश्यता,
शैता में क्या है, जो घुंडी वाला स है वो आधा है। अक्षुण, अक्षुण में क्या है, अछू आधा वाला अणे और फिर पूरा अणे है, अक्षुण। अर्थ, अर्थ में क्या है, ऊपर घुंडी वाला र है। अथार्थ, अथार्थ में क्या है, अथार्थ के ऊपर भी घुंडी वाला र है और तय है, तय के ऊपर, तय के नीचे क्या है, हलंत। इन शब्दों का ध्यान रखिए, हिंदी में भी हलंत का प्रयोग होता है, नहीं तो वो गलत ठहराए जाएंगे। अग्नि, अग्नि में ई की मात्रा छोटी है और आधा ग है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुग्रह। इन शब्दों का थोड़ा ध्यान रखें कि अनुग्रह में ये जो ग्रह है, जो अपने आकाश में घूम रहे हैं, वो ग्रह वाला नीचे जो आड़ा वाला रह है वो आता है। आह्वान, आह्वान में क्या होता है, हा के अंदर ही वह की मात्रा दी जाती है। मात्रा समझ लो, या इसे जो वह है वो है के अंदर आता है, तो आह्वान होता है। आश्रित, आश्रित में क्या होता है, श्री की ई की मात्रा छोटी है। आशीर्वाद, आशीर्वाद में क्या होता है, आशीर्वाद, वा के ऊपर रह की मात्रा है। अधीन, अधीन में क्या है, अधीन है, अधीन नहीं है, अधीन। औद्योगिक, औद्योगिक में क्या है, ओ के ऊपर दो मात्रा है और दौगिक, दौगिक में यह ध है वो ये वाला, जैसे विद्यालय वाला ध होता है वही यहाँ पे ध है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ए वाला ए यहाँ पे देख सकते हो, ऐतिहासिक। उज्ज्वल, उज्ज्वल में दोनों जय आधे आते हैं, उ जय जय वल। उन्होंने, उन्होंने में क्या होता है, उनमें क्या होता है, आधा न और होने में डॉट का प्रयोग यानी बिंदु का प्रयोग किया जाता है होने के बीच में। उपाधि, उपाधि में क्या होता है, धी आधा आता है। उपयुक्त, उपयुक्त में क्या है, युक्त के ऊपर र की मात्रा है। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण में क्या है, यहाँ पे उत्तीर्ण, उत्तीर्ण में क्या है, न के ऊपर र की मात्रा है। क्रांति, क्रांति में क्या है, ती की मात्रा छोटी है यानी ई वाली मात्रा छोटी है। कलश, कलश में क्या है, शय घुंडीदार है, ध्यान रखिए इस बात का। कैलाश, कैलाश में क्या है, घुंडीदार शय नहीं है, आपने बार बार पढ़ रखा है, वो वाला गलत है, जबकि यहाँ पे जो स है वो सामान्य वाला स है, कैलाश। कौतूहल, कौतूहल में क्या है, दो मात्राएं को के ऊपर, इसका ध्यान रखिएगा। और तू क्या है, तू में ऊ की मात्रा बड़ी है। कवयित्री, कवयित्री में ध्यान रखना, कव कवि नहीं होता है कवयित्री में, कवयित्री, यित्री में क्या होता है, य के ऊपर जो ई की मात्रा है वो छोटी है और त्री में ई की मात्रा बड़ी है। कालिदास, कालिदास में जो ई की मात्रा है वो छोटी है। कलेश, कलेश में क्या है, घुंडीदार तो स है और आधा क होता है। कुमुदिनी, कुमुदिनी में क्या होता है, दोनों उ की मात्राएं छोटी हैं, कुमुदिनी, जिसमें दी की मात्रा छोटी है और नी वाली मात्रा है वो बड़ी है। गत्यवरोध, गत्य और वरोध, गत्य और वरोध, यदि इनको अलग अलग करेंगे तो वह क्या होगा, गत्य अवरोध, ध्यान रखें इस बात का, गत्य वरोध। गरिष्ठ, गरिष्ठ क्या होता है, गरिष्ठ ठ है, ठठेरा वाला। गर्हित, गरित में क्या होता है, जो गुंडीदार रह होता है वो नीचे लगा होता है। गुरु, गुरु में क्या होता है, यहाँ पे छोटी वाली मात्रा आती है, गुरु, बड़ी वाला नहीं, बड़ी वाला मतलब गधा होता है, गुरु मतलब जो हमें शिक्षा देता है, अध्यापक। गृहिणी, गृहिणी में क्या होता है, जो नीचे गुंडीदार मात्रा आते हैं वो लगती है रह की। चरमोत्क्रम, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष में क्या होता है, चरमो सिंगल मात्रा मैं के ऊपर और आधा तय और कर्ष। चिन्ह, चिन्ह, यहाँ पे बोला जाता है चिन्ह, जबकि यहाँ पे जो लिखा जाता है चिन्ह, और यहाँ पे है के ऊपर हलंत होता है के नीचे जो हलंत लगा हुआ है उसको ध्यान से देखिए, चिन्ह। छेड़छाड़, छेड़छाड़ में क्या होता है, जो ड है उसके नीचे भी डॉट है और छाड़ में भी ड के नीचे डॉट है, छाड़ के ऊपर कोई भी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं है, छेड़छाड़ सीधा है। यहाँ पे जानवी, जानवी बोला जाता है ना, तो जाहनवी होता है और है के नीचे हलंत होता है। जिजीविषा का ध्यान रखना, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जिजीविषा में जो स का प्रयोग है वो क्रॉस वाला स है, यानी कि स के बीच, पै के बीच में जो डंडा खींच दिया जाता है वो वाला स बनता है, उसका प्रयोग किया जाता है। जिजीविषा में छोटी जी, बड़ी जी और विषा। ज्योत्सना, ज्योत्सना में क्या होता है, ज्यो और आधा तय, आधा स और ना, ध्यान रखिए इस बात का, आधा तय और आधा स का प्रयोग किया जाता है। तिरस्कार, तिरस्कार में क्या होता है, छोटा ई की मात्रा प्रयोग किए जाते हैं ती में और रसकार, तिरस्कार। तदुपरांत, तदुपरांत
ध्यान रखिए इस बात का। तदुपरांत होता है, तदुपरांत। तात्कालिक, तात्कालिक, और ल में ई की मात्रा छोटी, तात्कालिक, तात्कालिक। दुर्गम, दुर्गम में क्या होता है, र की मात्रा ऊपर आती है, कौन सा वाला, आधा वाला र ऊपर। दौर्बल्य, दौर्बल्य में क्या होता है, दो मात्रा आती है, दो वाले में ओ की मात्रा डबल वाली, दौर्बल्य। दुर्वस्था, दुर्वस्था में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दुर्वस्था है, ध्यान रखिए इस बात का। आप जो सोचते हो वो सही नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए। आप यदि शुद्ध पढ़ते हो तो ही सही होता है वो। दुर्वस्था। निरपराध, निरपराध, ध्यान रखिए इसका। निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। निदर्शन, निदर्शन, निदर्शन में दर्शन में ऊपर आधा रह आता है। क्षणिक, क्षणिक में देखिए आप यहाँ पे क्षणिक, क्षणिक में क्या है, क्षणिक, क्षणिक में ई की मात्रा छोटी है। नेक्स्ट है यहाँ पे पूजनीय, पूजनीय में आप यहाँ देख सकते हो ऊ की मात्रा बड़ी है और पूरा ज है और नीय है। पुरस्कार, पुरस्कार आप यहाँ पे देख सकते हो पुरस्कार। परोक्ष, परोक्ष में क्या है, परोक्ष, छ, क्षत्रिय वाला छ यहाँ पे है। पड़ोसिन, पड़ोसिन में क्या है, स के ऊपर छोटी की मात्रा है। पौरुष, पौरुष, पो में क्या है, डबल मात्रा है। परीक्षा, परीक्षा में क्या है, बड़ी मात्रा है, परीक्षा। प्रज्वलित, प्रज्वलित में क्या है, यहाँ पे एक ही आधा ज है प्रज्वलित में। प्रगति, प्रगति में क्या है, ती की मात्रा छोटी है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी में क्या है, प्रदर्शनी, स के ऊपर र की मात्रा है और नी बड़ी है। प्रतिद्वंद, प्रतिद्वंद में क्या है, अभी आपको बताया कि द्वंद में दोनों के नीचे व आता है, प्रति ई छोटी। प्रावधान, प्रावधान। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल, प्र में र नीचे आता है और फुल्ल। प्रातःकाल, प्रातःकाल में ये दो डॉट जरूर आते हैं, इसका ध्यान रखें। प्रातः यहाँ पे जो डबल डॉट है वो, और काल। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव। दुर यहाँ पे क्या है, प्रादुर्भाव, भाव के ऊपर क्या है, र की मात्रा है। बारात, बारात नहीं होती है, ध्यान रखिए इस बात का। बारात, बारात। बर्तन, बर्तन को तो आप सब सही कर दोगे। भस्मी भूत, भूत में जो ऊ की मात्रा है वो बड़ी है और भस्मी में भी ई की मात्रा बड़ी है। यहाँ पे देखिए मध्याह्न, मध्याह्न में क्या है, जो न है जो है के अंदर है, मध्याह्न। मैथिली शरण, मैथिली शरण में क्या है, डबल मात्रा है और मैथिली, थिली में क्या है, थी में तो ई की मात्रा छोटी है और ली में ई की मात्रा बड़ी है। युधिष्ठिर, दोनों मात्राएं यहाँ पे छोटी हैं, युधिष्ठिर। यहाँ पे देख सकते हो आप। रचयिता, रची, रचयिता, ध्यान रखिए इस बात का। रच है और यीता है, रचयिता। लघुतर, लघुतर में क्या है, ऊ की मात्रा बड़ी है। विरहिणी, विरहिणी में क्या है, यहाँ पे आप वी और है की मात्राएं दोनों छोटी हैं जबकि णी की मात्राएं बड़ी हैं। वधु, वधु में ऊ कैसा है, बड़ा, वधु। व्यावहारिक, व्यावहारिक, यहाँ पे आप देख सकते हो व्यावहारिक। यथेष्ट, ट है, ठ नहीं है, यथेष्ट। विदुषी, विदुषी में क्या है, शी की मात्रा यहाँ पे ई की मात्रा बड़ी हुई है। वापस, वापस, वापस है, वापस नहीं, वापिस नहीं, वापस होता है। विशिष्ट, विशिष्ट में क्या है, ट है, ठ नहीं है, दोनों मात्राएं छोटी हैं और ट है। यहाँ पे क्या है, वाग में, या ड नहीं, यहाँ पे ग बोला जाता है इसको। ये जो अण है इसको क्या बोला जाता है, ग। वाग में, आप यहाँ पे वाग में को ढंग से देख लो, इसको ऐसे लिखा जाता है। वा अण की मात्रा है यहाँ पे, जिसके भी यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, और में, वाग में। शारीरिक, शारीरिक में क्या होता है, पहली मात्रा बड़ी और दूसरी की मात्रा छोटी। सदुपदेश, सदुपदेश, सदु और प्रदेश यहाँ पे। सूची पत्र, सूची में क्या होगा, ऊ की मात्रा बड़ी और ई की मात्रा भी बड़ी, सूची पत्र। सांसारिक, सांसारिक, ई की मात्रा क्या है, छोटी है। साहित्यक, साहित्यिक, सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा, साहित्यिक, यानी दोनों है और यह के ऊपर मात्राएं क्या है, छोटी हैं। सामाजिक, सामाजिक में क्या है, सामाजिक, ई की मात्रा छोटी। संश्लिष्ट, संश्लिष्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो, शन ऊपर क्या है, डॉट है, और स कौन सा है, गुंडीदार सा है, छोटी मात्रा है, और लस्ट, लस्ट है।
और जो लास्ट में जो स है वो कौन सा है, जो पै के अंदर क्रॉस लगाते हैं वो वाला स है, और वो भी क्या है, आधा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखने से ही आपका जो शब्द शुद्धि का ज्ञान है वो बढ़ेगा। आप इनको देखो। स्वाध्याय, स्वाध्याय में क्या है, स्वाध्याय। सर्जन, सर्जन में नीचे रह गुंडीदार है। सृष्टा, सृष्टा में क्या है, जो आडा रह है वो है। आप यहाँ पे देखिए, आडा रह मतलब तिरछा होता है वो है, और गुंडीदार ये रह है। तो आप यहाँ पे सृष्टा में क्या है, जो तिरछा रह है वो है, नीचे तो तिरछा रह होता है सृष्टा। आप इनको जितना देखोगे उतना ही आपको फायदा होगा। आप यहाँ पे देखिए सन्यासी, सन्यासी में क्या है, आधा ने भी है और ऊपर डॉट भी है। आप यहाँ पे देख सकते हो सन्यासी में। सुषुप्ति, सुषुप्ति में दोनों, एक तो सु है और एक तो सु कौन सा है, एक सामान्य स वाला। दूसरा स कौन सा है, यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा स पै के अंदर जो क्रॉस होता है वो वाला स, सुषुप्ति। सीढ़ी, सीढ़ी में क्या है, जो डैडखन वाला डे है वो है, और उसके नीचे भी डॉट लगा हुआ है, सीढ़ी। स्थाई, स्थाई में क्या है, ये है, ये और ई की मात्रा। साप्ताहिक, साप्ताहिक में क्या है, साप्ताहिक। शासन, शासन में क्या है, जो पहला वाला स है गुंडीदार स है, जबकि दूसरा वाला स सामान्य स है। शुश्रूषा, शुश्रूषा में क्या है, पहला जो गुंडीदार स है, उसके बाद श्रूषा, श्रूषा श्रवण वाला श और श्रा की मात्रा है। श्रा मतलब सा, जो पै के अंदर क्रॉस वाला स है वो। हस्तक्षेप, 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 हस्त और छेप। हिरण्य कशिपु, हिरण्य कश्यप नहीं होता है, ध्यान रखिए इस बात का। हिरण्य ही रण ये कशिपु ये होता है सही उच्चारण। क्षत्रिय में की मात्रा छोटी, और सृष्टि में क्या होता है, स के नीचे आधा रह और स क्रॉस वाला और टी। आगामी, आगामी क्या होता है, आगामी, ध्यान रखिए इस बात का। आगामी, ई की मात्रा बड़ी वाली। चहार दीवारी, चहार दीवारी, ध्यान रखिए इस बात का। चहार दीवारी, दोनों ई की मात्रा बड़ी। आजमाइश, आजमाइश में क्या होता है, यहाँ पे जय के नीचे डॉट होता है, आजमाइश। ब्राह्मण, ब्राह्मण में आप यहाँ पे देख सकते हो ब्राह्मण, यहाँ पे मैं होता है जो है के अंदर ही विलीन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। हथीनी, हथीनी, हथीनी यानी हाथी की पत्नी क्या होती है, हथीनी। पुत्री, पुत्री में क्या होता है, ई की मात्रा बड़ी। भागीरथी, भागीरथी, दोनों ई की मात्रा क्या है इसमें, बड़ी है भागीरथी में। ब्रिटिश, ब्रिटिश आप यहाँ पे देखिए, ब्रिटिश, या तो आप सब सही कर दोगे ब्रिटिश को। ऋषि, ऋषि में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऋषि में रै नहीं होता है, जो रै होता है वो स्वर वाला, सॉरी री होता है ऋषि। पाकिस्तान, ये भी आप सब सही कर दोगे। वैश्य, वैश्य में क्या होता है, डबल मात्राएं ऊपर होती हैं वै के ऊपर। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी में भी शुणो क्षत्रिय वाले छ के ऊपर दो मात्राएं। गोदावरी, गोदावरी, ये भी सही सही कर दोगे। समीक्षा, समीक्षा, इसमें ई की मात्रा बड़ी है समीक्षा में। पीढ़ी, पीढ़ी भी अभी आपको बताया, जो दोनों मात्राएं हैं वो बड़ी है। तीर्थ, तीर्थ में क्या है, जो ऊपर रह है वो बड़ा है। इंजन, इन जन। कीर्ति, कीर्ति में क्या है, जो की के ऊपर ई की मात्रा है वो बड़ी है, और ती में ई की मात्रा छोटी है और ऊपर रह है। झोपड़ी, झोपड़ी आप यहाँ देख सकते हो, झोपड़ी में क्या है, जय के ऊपर जो मात्रा है आ की वो सिंगल है, झोपड़ी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वर्त, वर्त, नीचे क्या है, जो क्रॉस वाला रह है वो है वर्त। कामयाबी, कामयाबी, या बी बड़ा वाला। कुंडली, कुंडली, अणे वाला कुंडली। अंधीकृत, अंधीकृत, अनाधिकृत नहीं होता है, अंधीकृत होता है। अनिष्ट, अनिष्ट होता है, ट ठ नहीं, अनिष्ट, अनिष्ट। अनुष्ठान, ठान होता है यहाँ पे, अनुष्ठान। अनुसरण, अनुसरण, यहाँ पे स देख लीजिए आप, यहाँ पे स सामान्य वाला स है और ऊ की मात्रा छोटी है। अलौकिक, अलौकिक होता है जिसमें लोक के ऊपर डबल मात्रा होती है और किक में छोटा वाला ई होता है। आहार, आहार। अहल्या, अहिल्या नहीं, अहल्या, अहल्या। अंतर्धान, अंतर्धान होता है। अंतर, अंतर में धा के ऊपर रह की मात्रा यहाँ पे है। नेक्स्ट है अभिशाप,
अभिशाप में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, और साप में जो गुंडीदार स होता है उसका प्रयोग किया गया है, साप में, शाप। यहाँ पे देखिए अध्यवसायी, अध्यवसायी, ध्यान रखिए इस बात का, जो लास्ट में ये आता है वो ई नहीं आता है, ये वाला और उसके ऊपर बड़ी मात्रा ई की, ये अध्यवसायी। अपभ्रंश, अपभ्रंश में क्या होता है, भ्रंश में लास्ट वाला स गुंडीदार स है। अवश्य मेव, अवश्य मेव, जो स है अवश्य, अवश्य में कौन सा स है, गुंडीदार स है, वो भी आधा। नेक्स्ट है अभिष्ट, अभिष्ट, अभिष्ट। आयु, आयु में छोटा उ, आरोग्य, आरोग्य, आधा गय और ये। आचार्य, आचार्य में क्या है, आचार्य, ये को पर रह की मात्रा। आंसू में चंद्रबिंदु और सु है वो बड़ा वाला। इच्छा, ई आधा च और छा, इच्छा। इंद्रिय, इंद्रिय में क्या है, छोटी दी की मात्रा है और आधा न है, इंद्रिय। ईसाई, ईसाई में दोनों बड़ी मात्रा है ई की, ईसाई। ईर्ष्या, ईर्ष्या में क्या है, ई जो क्रॉस वाला स है, यानी पै के अंदर जो छोटा, सॉरी पै के अंदर क्रॉस वाला स आता है वो आधा है, और या आपके ऊपर रह की मात्रा है, ईर्ष्या। इनाम, इनाम में छोटी ई की मात्रा है, इनाम, यहाँ पे आप देख सकते हो। उद्देश्य, उद्देश्य में क्या है, उद्देश्य, जो द है वो भी आधा है उद्देश्य में। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, उत्कृष्ट। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य। उपासक, उपासक, स कौन सा है, सामान्य वाला स है, उपासक। उर्मिला, उर्मिला में क्या है, उर्मिला, यहाँ पे मी में छोटी मात्रा है की, और उसी मैं के ऊपर क्या है, आधा रह। रिद्धि, रिद्धि में क्या है, जो री सी वाली री है वो, और दी छोटी वाली। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में क्या है, जो स है वो गुंडीदार है। औद्योगिक, औद्योगिक में है, जो ओ के ऊपर दो मात्राएं हैं वो हैं, औद्योगिक। जो द है, ध, वो विद्यालय में जो द आता है वो सभी को पता होगा, वो वाला ध है, जो ध और ये से मिलकर बना होता है। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय में क्या होता है, आधा न, और राष्ट्रीय में रा के ऊपर और रह की मात्रा आदि, और टीए। माताए, माताए में क्या होता है, ये के ऊपर चंद्र बिंदु होता है। गंवार, गंवार में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि गंवार के ऊपर ग के ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु है। ईश्वर, ईश्वर में ई की मात्रा बड़ी है। कहानियों, कहानियों में क्या है, ई की मात्रा छोटी है, न में, कहानियों। कृत, कृत्य, यहाँ पे कृत में क्या है, क्रय के नीचे जो घुमावदार रह है, कृत सामान्य लिख दिया। कृत्य, कृत्य में क्या है, कृत्य में जो त है वो आधा है। क्यारी, क्यारी में क्या, आधा कै या और बड़ा री। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे है खंबा, खंबा में क्या है, आधा मैं और भा, बह भालू वाला बह। घनश्याम, घनश्याम में क्या है, घन श्याम, श्याम क्या है, जो गुंडीदार से है वो आधा है। घनिष्ठ, ठ है, घनिष्ठ। चाकू, चाकू में ऊ की मात्रा बड़ी है। जागृत, जागृत में क्या है, यहाँ पे ग्रह के नीचे जो ग्रह वाला है, जो क्रॉस वाला रह है वो है यहाँ पे, ना कि गुंडीदार। जागृत, जागृत। ज्योति, ज्योति में क्या है, यहाँ पे ई की मात्रा छोटी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। झंडा, झंडा में क्या है, अणे की मात्रा है। टिप्पणी, टिप्पणी में क्या है, णी है और बड़ी मात्रा है। तपस्या, तपस्या, आधा स है, सामान्य वाला आधा श। त्योहार, त्योहार को ध्यान रखना, आप डबल मात्रा लगाते हो जबकि डबल मात्रा नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, सिंगल मात्रा है त्योहार में। देशभक्ति, देशभक्ति, ई की मात्रा छोटी है ती में, देशभक्ति। दयनीय, दयनीय में क्या है, दयनीय, ई की मात्रा बड़ी। देहिक, देहिक में डबल मात्रा है दे के ऊपर और हिक। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण में आप यहाँ पे देख सकते हो, दृष्टि में क्या है, द्र के नीचे गुंडीदार रह है और कोण है, दृष्टिकोण। धुरंधर, धुरंधर में क्या है, धुर ऊपर ने की मात्रा और धर, धर में भी क्या है, गुंडीदार द है। दो भिन्न, दो भिन्न में क्या है, छोटी मात्रा है बै के ऊपर, दो भिन्न, ई की मात्रा छोटी है। नाराज, ना रा जय। और नेक्स्ट है निर्दोष, निर्दोष में क्या है, द के ऊपर रह की मात्रा है, निर्दोष। निरीक्षण, निरीक्षण में नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो,
नी में जो ई की मात्रा है वो छोटी है, रै में ई की मात्रा बड़ी है। निरीक्षण, नौकरी, नौकरी में जो मात्रा है वो डबल है, नो के ऊपर ओ की मात्रा डबल वाली है, ध्यान रखें। नौजवान में भी ओ की मात्रा ऊपर बड़ी है, नो के ऊपर जो डबल ओ की मात्रा है वो डबल वाली, नौजवान। परिशिष्ट, परिशिष्ट में क्या है? परिशिष्ट, ठह नहीं है, ट है, ट। पेचीदा, पेचीदा, ची क्या है यहाँ पे? बड़ी मात्रा एक की, ची में, पेचीदा। पैतृक, पैतृक में डबल मात्रा है, त्रय के नीचे रह है, सॉरी तय के नीचे रह है, पैतृक, पैतृक। पैतृक नहीं होता है, पैतृक होता है। प्रतिनिधि, इनमें छोटी की मात्रा है सभी में, ती निधि में भी। प्रतिनिधि, प्र क्रॉस वाला और तिनिधि। मर्यादा, मर्यादा में क्या है? यहाँ पे या के ऊपर ऊपर वाली मात्रा है, रै की। मैनेजर, मैनेजर में क्या है? मैं के ऊपर जो डबल मात्राएं हैं। मान्य, मान्य होता है या माननीय होता है। मान्य में जो होता है माँ आधा न और ये, जबकि माननीय में माँ पूरा न, बड़ी नी की मात्रा और ये। मृत्युप्रांत, मृत्युप्रांत में क्या है? मृत्यु, जी यहाँ पे ऊ की मात्रा बड़ी है, तय आधा है। प्रांत, प्रांत में क्या है? रा के ऊपर डॉट है। यथार्थवाद, यथार्थवाद, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यथा थ, यथार्थ जो लास्ट वाला थ है उसके ऊपर रह की मात्रा है, और वाद। यौवन, यौवन में जो यो के ऊपर डबल मात्रा है, यौवन में। रुपया, रुपया में क्या है? छोटी यू की मात्रा है, रुपया। बड़े यू की मात्रा पूरी घूमी अंदर गुंडीदार होती है, जबकि छोटी यू की मात्रा में बस थोड़ा ही घुमावदार होता है। शास्त्रीय, शास्त्रीय क्या है? शास्त्रीय, त्रय के ऊपर बड़ी मात्रा है। सारांश, सारांश में क्या है? जो स है वो कौन सा वाला है? गुंडीदार। जो सेकंड स है वो गुंडीदार है, फर्स्ट स सामान्य, सारांश में। सौंदर्य, सौंदर्य में क्या है? सौंदर्य, सौंदर्यता नहीं, सौंदर्य ही होता है। हृदय, हृदय में आप यहाँ पे देख सकते हो है के अंदर जो गुंडीदार रहा है वो है हृदय। पुष्टि, पुष्टि, और टी में ई की मात्रा छोटी है। छति, छति में ई की मात्रा छोटी है। और ये लगभग कंप्लीट हो चुके हैं भाई आपका ये वाला टॉपिक। थ्योरी का पूरा रिवीजन करा दिया है, और जितने भी SSGD में प्रश्न पूछे गए हैं उनका कंपाइलेशन करके वीडियो बना दूंगा मैं एक, जिससे कि आप उसे पूरा देख सकते हो। इस वीडियो के बाद आ जाएगी। इस लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक है वाक्य शुद्धि। आप यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट टॉपिक है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में क्या है? आप नीचे इनको देख सकते हो। इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे नियम है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वाक्य क्या होता है? जो शुद्ध शब्दों से, यानी कि कुछ शब्दों से मिलकर एक वाक्य का निर्माण होता है, और उसका भी एक अर्थ होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि आगे पीछे कुछ भी लिख दिया। सार्थक अर्थ होना चाहिए उसका, शब्दों का जो मेल है उनमें सार्थक अर्थ होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, वह भी आपका बताया। माता पिता, दिन रात, इनमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। खाकर बैठकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। और कौन सा है? ये गंगा और ठंड, यहाँ पे इनका ध्यान रखना। सीधा सीधा यहाँ पे पूछा जाता है कि निम्न में आपको यहाँ पे एक शब्द दे देगा, ये ऐसा कुछ शब्द नीचे यहाँ पे जो यहाँ पे लाइन दे रखी है वाक्य में शब्द के नीचे, उसको आपको रिप्लेस करना है। किससे? आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको एक पहले उदाहरण दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद ये देखिए, ये है ये वाला कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी त्रुटि ज्ञात करनी है आपको। तो क्या है? विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा, यानी कि क्या है? कौन ही करेगा। आप यह देखें, कौन करेगा? विद्वान, कौन ही करेगा। ही की यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कौन ही करेगा विद्वानों के बीच। यहाँ पे आप इसका ध्यान रखें। ऐसा ये त्रुटियां हटानी है आपको या किसी को ऐड करना है। यहाँ पे रेखांकित शब्द भी दे रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहाँ पे गाय का दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध ये क्या रखा है? यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ शुद्ध दूध मिलता है, ये भी हो सकता है। यहाँ शुद्ध दूध का गाय, यहाँ गलत है। यहाँ शुद्ध गाय की दूध मिलता है, ये भी गलत है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये सही है जो ये पहला वाला दे रखा है कि यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है।
यहाँ गाय शुद्ध, गाय को ही शुद्ध बना रखा है यहाँ पे। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम वापस ऊपर जाते हैं और जो भी थ्योरी दे रखी है उसको कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ पे 3-4 टाइप, सॉरी, जो भी टाइप है, संज्ञा, सर्वनाम संबंधी, विशेषण, क्रिया संबंधी, जो भी त्रुटियां होती हैं उनको यहाँ पे पहचानना होता है और उन्हें ऐसे रिप्लेस करना होता है जैसे मैंने अभी की। गाय शुद्ध थोड़ी है, दूध शुद्ध है। यहाँ पे आप देखिए, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, संकट नहीं बाधाएं हैं आज भी। कृषि हमारी व्यवस्था खाली कृषि हमारी व्यवस्था खालिस्तान का आधार है। कृषि हमारी व्यवस्था का आज भी आधार है। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, जनसंख्या थोड़ी भूखी है, नगर की सारी जनता भूखी है। मुझे सफल होने की आशा नहीं है। गोलियों की बाढ़, गोलियों की बौछार। भाई इस बात का ध्यान रखिए कि इन शब्दों को कैसे पहचानोगे। यदि आपने बार बार पढ़ा है तो मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप वो सामान्य से पहचान जाओगे कि अंगूरों का गुच्छा है, उसे तोड़कर लाओ। अंगूरों का गुच्छा है, आप समझ गए इस बात को। लेकिन वहाँ पे दे रखा होगा कि अंगूरों का गिरोह है, तोड़कर लाओ। भाई गिरोह है डाकुओं का होता है और गुच्छा अंगूरों का या चाबियों का होता है। तो आप वहाँ पे सामान्य से पहचान जाओगे। तो ऐसे करके आपको उन्हें पहचानना है। यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे लिंग संबंधी अशुद्धि। लिंग संबंधी क्या है? परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, यानी प्रणाली क्या है? स्त्रीलिंग है तो बदलनी चाहिए, ना कि बदलना चाहिए। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, कर दी गई, ये शुद्ध है। मुझे मजा आता है, ये शुद्ध है। मैं जो बोल रहा हूँ वो शुद्ध बोल रहा हूँ सीधा ही। देश का या के सम्मान की रक्षा करो, सॉरी, देश के सम्मान की रक्षा करो। वचन संबंधी क्या है? आपको यहाँ पे एक वचन या बहुवचन का डिफरेंस जानना है कि ये एक वचन है या अच्छी पुस्तक नहीं है। पुस्तक मतलब यहाँ पे अच्छी बोल रहे हैं, अच्छा या नहीं दिखा रखा, जबकि अच्छी पुस्तक नहीं है। यहाँ पे आप देख, ये विविध विषय से परिचित है। विषय नहीं आएगा, विविध का मतलब ही ये होता है कि बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा। तो यहाँ वे विविध विषयों से परिचित हैं। कारक संबंधी क्या है? मैंने राम से पूछा, राम को थोड़ी पूछा, राम से। वह बस से यात्रा कर रहा था, बस पर थोड़ी, बस पर तो बस पर का मतलब क्या है? बस के ऊपर बैठ के यात्रा कर रहा था, छत के ऊपर। भाई बस से यात्रा की उसने। मेरे से मत पूछो, यानी मेरे से नहीं होगा, मुझसे मत पूछो। भाई आपको एक बात बता दूं, किसी किसी क्षेत्र में इस टाइप की ही भाषा बोली जाती है। जैसे मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी होगी आपने, तो उसमें ये बोल रखा है कि ए भिड़ू ऐसे चलता है, ऐसे होता है, ऐसे बोल रखा है उसमें। जबकि यूपी के कुछ साइड या बिहार वाले राज्यों में तो टाइप ही ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे जो ये हिंदी का है वो शुद्धि का बहुत ज़्यादा वो है, क्या है, डिफरेंस है, कि उसमें जो वो बोलते हैं तो वही उनको शुद्ध मानते हैं। बट आपको पढ़ना पड़ेगा और इन शुद्ध शब्दों को देखना पड़ेगा कि वे सब भले लोग हैं, वह सब नहीं, वे सब भले लोग हैं। यहाँ पे आप देखिए कि इस नीरस जीवन में, जीवन क्या होता है? नीरस होता है। मुझे भारी प्यास लगी है, भारी यार वजन थोड़ी है, उसको आप भारी बोल रहे हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है, ऐसे बोल सकते हो। मुझे बड़ी भूख लगी है, और बड़ी मतलब क्या है? विशाल है भूख, भूख इतनी बड़ी है, क्या है? भूख बड़ी नहीं, भूख बहुत है। यहाँ पे आप नेक्स्ट देखिए, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। पगड़ी ओढ़ कर आओ, पगड़ी ओढ़ना थोड़ी होता है भाई, चुनरी ओढ़ना होता है। चुनरी ओढ़ कर आओ, पगड़ी पहन कर आओ या बांध कर आओ, पगड़ी बांध कर आओ, सीधा सीधा बात है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हमें यह सावधानी बरतनी पड़ेगी। सावधानी क्या आएगी? बरतनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, अपने हस्ताक्षर कर दो। हस्ताक्षर करना होता है और मोहर को लगाना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने हस्ताक्षर कर दो, ये शुद्ध है। जबकि अपनी मोहर लगा दो, ये शुद्ध होगा यहाँ पे। अंधेरा छाया हुआ है, अंधेरा घिरा थोड़ी हुआ है। यहाँ पे आप नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कि अनुपयुक्त शब्द शुद्धि। यहाँ पे है आसानी पूर्वक यह काम कर लो। आसानी पूर्वक थोड़ी, आसानी से। केवल 2 उपाय हैं, एक मात्र नहीं, केवल यहाँ पे उपाय। यह पत्र आपके अनुरूप है, अनुसार थोड़ी, अनुसार में क्या होता है यार? उदाहरण याद नहीं आ रहा है मेरे अनुसार वाला, तो आपको बता देता भी।
यहाँ पे देखिए कि पदक्रम संबंधी अशुद्धि, एक फूल की माला, यानी एक फूल की माला थोड़ी होती है, फूलों की एक माला होती है। यहाँ पे भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे, नहीं ये गलत है, 4 व्यक्ति थे, 4 पटना नहीं थे, ध्यान रखना। भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे। कई बैंक के कर्मचारी, कई बैंक नहीं है भाई, बैंक के कई कर्मचारी, आप इनका ध्यान रखें। यहाँ पे द्विरुक्ति या पुनरुक्ति संबंध, यहाँ पे क्या है, दरअसल या असल में, यहाँ पे बहुत कठिनाइयाँ हैं। यहाँ पे आप नेक्स्ट देखिए, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, वापस और लौट यानी दोनों का मतलब एक है, वह बहुत जल्दी लौट आया, या यह वह बहुत जल्दी वापस आया। लौट और वापस एक साथ नहीं आएंगे। यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट वाला, वह अभी शैशव अवस्था में है। शैशव का मतलब ही है कि अवस्था उसके साथ इंक्लूड है, तो वह यहाँ पे होगा वह अभी शैशव है, या आप यहाँ पे शैशव ना लिखकर बोल सकते हो शिशु अवस्था में है। नेक्स्ट है अधिक पद संबंधी। अधिक पद मतलब एक पद एक्स्ट्रा जोड़ देना। यहाँ पे दे रखा है कि सीता नित्य गीत को पढ़ती है, गीत को पढ़ती नहीं, गीत पढ़ती है। सीता नित्य को गाती है, को एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है, सीता नित्य गाती है, सीधा इतना। शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि, यानी जो लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, लाठी उपयोगी अस्त्र नहीं है भाई, शस्त्र है। अस्त्र और शस्त्र में आपको डिफरेंस समझना है। चिड़िया गा रही है, चिड़िया गा थोड़ी रही है भाई, चिड़िया चहकती है। और हाथी चिंगाड़ता है, शेर दहाड़ता है, इसका कुत्ता भौंकता है। अब वहां पे आ जाए कुत्ता दहाड़ रहा है, तो आप दहाड़ोगे थोड़ी उसको, कुत्ता भौंकता है। वह नित्य गाने की कसरत, भाई कसरत शरीर के लिए की जाती है, गाने के लिए अभ्यास या रियाज किया जाता है। सोहन नित्य दंड मारता है, दंड मारना यार किसी को मार थोड़ी रहे हो, दंड का मतलब होता है दंड पेलता है। इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है। यहाँ पे आयु नहीं, उम्र या अवस्था का प्रयोग किया जाएगा। और जो ये एसएससी जीडी के पुराने प्रश्न पूछे गए हैं उनका कंपाइलेशन करके बता दूंगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेगिस्तानों की पूर्ति, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें बीच में खाली स्थान होगा और उसको भरना है। रेगिस्तान में आपको उपयुक्त शब्द चुनना है, यानी वो चाहे हिंदी, उर्दू या संस्कृत, किसी भी भाषा, फारसी में हो सकता है। यहाँ पे नियम दे रखे हैं, इन नियमों को पढ़ते हैं। सबसे पहले रेगिस्तान से पूर्ति संबंधी नियम, यानी कि रेगिस्तान को कैसे भरना है। वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्दों की प्रकृति देखिए, वे संस्कृतनिष्ठ, अरबी, फारसी, उर्दू के हो सकते हैं। आपको जिन शब्दों का चयन करना है वह उनसे मेल खाता होना चाहिए। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों के अर्थ एवं उनकी ध्वनियों को ध्यान से समझिए। नेक्स्ट नियम है, वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया को ध्यान से देखिए। इन सभी नियमों के अनुसार उनको देखना है, यानी समझना है, और फिर चयन करना है कि हाँ भाई ये शब्द हो सकता है। नेक्स्ट है, जिन शब्दों को आप सही समझ रहे हैं मन ही मन उन्हें रिक्त स्थान में भरकर देखिए, और अनुचित शब्द वाक्य में सदैव ही अटपटा लगता है। ध्यान रखिए इस बात को। यदि शब्द को रिक्त स्थान में रखने के बाद वाक्य पढ़ने में सहजता और अर्थ बन रहा है तो आप उसे सही शब्द मानकर चयन कर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे बचत को बढ़ावा देने के लिए बैंकों ने ब्याज दरों में खालिस्तान की, ब्याज दरों में क्या की भाई, वृद्धि की। यहाँ पे आप ऑप्शन भी दे रखा है। उन्नति क्यों नहीं की भाई, उन्नति किसके लिए होता है, यदि आप कहाँ पे जा रहे हो, आपका पद बढ़ रहा है तो वो क्या होगी, उन्नति होगी। समृद्धि क्या होगी, आपके धन वैभव में वृद्धि, उन्नति। अवनति मतलब नीचे गिरना। तो ब्याज दरों में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। आपको यहाँ पे एक एसएसजीडी का पुराना प्रश्न आया हुआ, उसको भी दिखाता हूँ यहाँ पे अध्यक्ष से। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को खालिस्तान भी प्रदान किया जा सकता है। यदि किसी का मन भटका हुआ है तो मन को क्या प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी, ना कि भ्रांति, ना कि क्रांति, ना कि प्राप्ति। मन को प्राप्ति भी प्रदान, प्राप्ति मतलब प्राप्ति का मतलब ही यहाँ पे प्रदान है, तो यहाँ पे मन को शांति
प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो दे रखे हैं रिवीजन के लिए, इन सभी को पहले रिवीजन करवाते हैं और जो एसएससी जीडी के आए हुए हैं उनको अलग से कंपाइलेशन करके आपको दे देंगे। यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट है, भारत के उद्योगों ने जिस गति से अपना विकास किया है वह खालिस्तान है। भाई वह प्रशंसनीय है। जिस समाज की सभ्यता का मूल्यांकन वहाँ की स्त्रियों के प्रति पुरुषों के खालिस्तान को देखकर किया जा सकता है, यानी कि उनके दृष्टिकोण को, उनके पुरुषों का दृष्टिकोण कैसा है उनके महिलाओं के प्रति। नेक्स्ट है, आज मैं अपने मित्र के आने की खालिस्तान कर रहा हूँ, आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ या उसकी राह देख रहा हूँ। जो किसी के द्वारा किए गए उपकार को मानने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ है। यह आप वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उनमें से भी आ सकता है। नेक्स्ट है, हवाई अड्डे पर लोगों ने ताली बजाकर प्रधानमंत्री का क्या किया, अभिवादन किया। आप इन शब्दों को ध्यान रखिए। इस वर्ष अच्छी वर्षा होने की क्या है, संभावना है। यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी वर्षा होने की संभावना है। नेक्स्ट है, इस कहानी के लिए साप्ताहिक पत्रिका की ओर से 100 रुपये का खालिस्तान मिला। क्या मिला उसे, पुरस्कार मिला, इनाम नहीं मिला। यहाँ पे इनाम का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि बड़े स्तर पर पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, अपने कर्तव्यों का खालिस्तान निष्ठापूर्वक करना चाहिए। कर्तव्यों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, संगीत का प्रभाव व्यक्ति के आचरण पर पड़ता है। तुमने मेरे विरुद्ध उसके खालिस्तान के कान भरे, कान खोए, कान पकड़े नहीं। भाई उसके विरुद्ध आप क्या करते हैं, किसी के विरुद्ध किसी की कानाफूसी करते हैं, तो यहाँ पे कान भरना हो गया। नेक्स्ट है, जिन खोजो तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मैं खालिस्तान डूबन डरी रही किनारे बैठ। यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा, बपुरा। भाई बगुला, आकुला, व्याकुल। तो इसका अर्थ आपको कैसे मालूम चलेगा, तो आपको ये जो यहाँ पे दोहा दिया गया है आपको पता होना चाहिए। ये जो पद्यांश है इसका अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे बपूरा कर पाओगे। नहीं तो आप यहाँ पे मैं बगुला डूबन डरी, यहाँ पे आप बगुला या बकुला कर दोगे। तो भाई इसका भी ध्यान रखें। बुरे कामों का खालिस्तान बुरा ही होता है, परिणाम बुरा ही होता है, परिमाण नहीं। परिमाण का मतलब नाप तोल, जबकि परिणाम का मतलब अंजाम। सर्वप्रथम यह प्रश्न खालिस्तान है कि लेखक अपनी कृति के माध्यम से पाठकों को क्या संदेश देना चाहता है। यह प्रश्न क्या है, विचारणीय प्रश्न है। नेक्स्ट है, हंसता हुआ चेहरा एक ऐसा खालिस्तान है जिसके मन में निर्मल भावनाएं प्रतिबिंबित है। यानी कि हंसता हुआ एक ऐसा बिंब है। बिंब मतलब यानी कि आप बिंब का मतलब समझ सकते हो कि आपके मन में कोई भावना उत्पन्न हो रही है या उसका सामान्य प्रतिरूप बिंब का मतलब सीधा सीधा ये है। तो ये है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाक्यांशों का प्रतिस्थापन। यानी कि यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे होंगे, उनका प्रतिस्थापन करना है। किसकी तरह प्रतिस्थापन करना है, यानी कि शब्द में वो दूसरा वर्तनी आराम से फिट हो जाए। यानी कि प्रतिस्थापन का मूलतः भाव वर्तनी, शब्द तथा वाक्य के तार्किक क्रम को दर्शाना है। तो यहाँ पे जो ये दे रखे उदाहरण, इनको समझते हैं। जैसे धर्म के कामों में सहयोग करना चाहिए। धर्म के काम कैसे होते हैं, धार्मिक। तो यहाँ पे दे रखा है कि धार्मिक कामों में सहयोग करना चाहिए। यहाँ पे विद्यापति के पद गाए जा सकते हैं। इसका अर्थ है गाए जा सकते हैं मतलब गेय है। गेय का मतलब क्या होता है, गाने योग्य या गाए जा सकने योग्य। यहाँ पे है सविता पढ़ना लिखना जानती है। पढ़ना लिखना जानने का अर्थ यहाँ पे क्या दे रखा है, साक्षर है। इन चारों में से आपको जो इनका अर्थ होगा वो बताना है। तो पढ़ना लिखना जानना मतलब साक्षर। मुझे चमक वाले कपड़े पसंद नहीं है। चमक वाले मतलब चमकीले। आपको इनको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इन शब्दों को यहाँ पे रख के देखना होगा। मुझे चमकीले कपड़े पसंद नहीं हैं, तो आपको यहाँ पे तभी आपको पता चल पाएगा। जैसे यह कुम्हार तो सीधा है लेकिन खालिस्तान इसकी स्त्री बहुत तेज है। यहाँ पे आप खालिस्तान रख के देख सकते हो।
तो यहाँ पे कुमार तो सीधा है, बट कुम्हारिन यहाँ पे बहुत तेज है। कुम्हारिन का भी ध्यान रखिए कि कुम्हारिन कैसे लिखा जाता है। कुम, कुम में क्या है, आधा मैं है। हारिन, हारिन में ई की मात्रा क्या है, छोटी है, हा, री और न। उसकी हरकत गांव वालों जैसी थी। गांव वाले मतलब ग्रामीण व्यक्ति। मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है। शाश्वत का मतलब क्या आता है कि स्थायी, स्थायी मतलब चिरंतन, चिरंतन शाश्वत सत्य है। यानी कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, ये क्या है, चिरंतन है, मतलब कि शाश्वत सत्य है। रामचरितमानस की तुलना नहीं की जा सकती, यानी कि जिसकी तुलना न की जा सके उसको क्या बोलते हैं, अतुलनीय। नेक्स्ट है, आकाश में बादल घिर आए। घिराए मतलब बादल का अर्थ क्या होता है, मेघ को बादल बोलते हैं। रात्रि में भोरों, यहाँ पे जो कमल के नीचे लाइन अंडरलाइन दी गई इसको बदलना है। रात्रि में भोरों कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाते हैं। यहाँ पे कमल का अर्थ क्या है, पदम। पदम किसको बोलते हैं, कमल को बोलते हैं। जबकि जलद किसको बोलते हैं, बादल को। गुलाब एक फूल है, पवनमान एक गति है। यहाँ पे आप इन सबको देख सकते हो। तो अब क्या है, एसएससी जीडी में विगत प्रश्नों में 2019 से लेकर अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनका कंपाइलेशन एक वीडियो में बना दिया है। वो वीडियो आपके पास बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया, उसके बाद है काल और उसके बाद है वाच्य। तो क्रियाएं क्या होती हैं, किसी काम का करना या होना ही क्या कहलाता है, क्रिया। जैसे खाना, पढ़ना, खेलना, लिखना, ये सब क्रियाएं हैं। एग्जामिनर प्रश्न कैसे पूछता है, एक आपको सेंटेंस दे देगा कि पूछेगा कि निम्न में से कौन सी क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक। ये दो नहीं देगा, और भी देगा। क्रियाएं दो टाइप की होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कर्म के आधार पर, और यहाँ पे दूसरी दे रखी है प्रयोग या संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रियाएं हैं दो प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। यानी सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म होने की संभावना हो, सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। यानी सकर्मक क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है। उदाहरण से आप समझिए, शरिया फल खाती है, ये क्या है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि खाना किसके ऊपर पड़ रहा है, प्रभाव इसका फल के ऊपर, यानी ये कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। यदि यहाँ पे फल नहीं होता है, सीता खाती है सीधा होता, तो ये अकर्मक क्रिया होती। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिन क्रियाओं का व्यापार और फलकर्ता पर हो, यानी कि कर्म पर उसका कोई प्रभाव न पड़े, अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण है, रश्मि सोती है, यानी कि सोने का प्रभाव सीधा कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, रश्मि है, रश्मि के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या है, दो टाइप की, किसके आधार पर, कर्म, यहाँ पे कर्म के आधार पर क्रिया। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सामान्य क्रिया, सजातीय क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। ये टाइप हैं प्रयोग के आधार पर। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, यानी कि कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक मतलब आपने किसी को बताया कि आप बहुत अच्छा खेल सकते हो, तो उसने बहुत अच्छा खेला, तो आपने क्या बोला कि उदाहरण है यहाँ पे, राहुल मोहन से किताब लिखवाता है या पढ़वाता है। तो ये क्या हुई, प्रेरणा देना, किसी को प्रेरित करना। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्या है, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनने वाली क्रिया धातु को नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, चिकना से चिकनाना, लाठी से लठियाना, ये सब क्या है, नाम धातु क्रिया है। आप ये उदाहरण दे देगा, लाठी से लठियाना, तो उनमें चार ऑप्शन दे देगा, आप क्या करोगे, उसमें चूज करोगे नाम धातु क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, एक कार्य खत्म हो गया, उसके बाद तुरंत दूसरा कार्य किया उसने, यानी दो क्रिया एक साथ की, तो क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, पहले तो नहाया और फिर क्या की, पूजा की, यानी दो काम किए। चोर सामान चुराकर भागा, यानी दो क्रिया की, पहले सामान चुराया फिर भागा। संयुक्त क्रिया क्या होती है, जो भिन्न भिन्न क्रियाओं के मेल से बनकर बनती है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे सीमा खाना बना रही थी, खाना भी क्या है, एक क्रिया है, और बनाना भी एक क्रिया है, जबकि यहाँ पे रही भी एक क्रिया है। सीमा खाना बना रही थी, सुरेश ने खाना खा लिया, तो खाना भी क्या है, क्रिया है, और खा लिया भी क्या है, क्रिया है।
सहायक क्रिया, सहायक क्रिया है जो दूसरी क्रिया की सहायता करती है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है या मोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो सहायता किसके की, पुस्तक की, पुस्तक को पढ़ने में सहायता की। सजातीय क्रिया क्या है, जिस वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने होते हैं उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, भारत ने लड़ाई लड़ी, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है। तो यहाँ पे दो क्रिया एक जैसी हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सी प्रकार की क्रिया है, सजातीय क्रिया। लास्ट क्रिया है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, सीताई राम गया वह खाया, तूने क्या किया, बस ये क्या है, सामान्य क्रिया है। काल, काल के सीधे सीधे तीन भाग हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य काल। और इन कालों के भी क्या है, अलग अलग भाग हैं। वर्तमान काल क्या होता है, जिसमें अब हम जी रहे हैं, यानी कि आप क्लास देख रहे हो, वो वर्तमान काल है। भूतकाल जो आपका बीत गया, आपने जो कुछ भी पढ़ लिया है। और भविष्य काल क्या है, आपका एग्जाम आने वाला है, उस एग्जाम में आप कैसा परफॉर्मेंस करोगे, वो आपका भविष्य काल होगा। तो यहाँ पे आप वर्तमान काल के उदाहरण देख सकते हो कि आकांक्षा पढ़ती है, अन्नू खेल रही है। वर्तमान काल के 5 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, जो यहाँ पे क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान काल में हो, सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल और सामान्य वर्तमान काल में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, वह जाता है, मैं पढ़ता हूँ, ये क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। जबकि तात्कालिक वर्तमान काल क्या है, क्रिया का वह रूप जिसमें पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है या जारी है। राज पढ़ रहा है, राम दौड़ रहा है, विशाल खेल रहा है, ये क्या है, मतलब कि कंटिन्यू है वो प्रोसेस, अभी रुका नहीं है वो। पूर्ण वर्तमान क्या है, यानी कि वो जो क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। राम खेल चुका है, विशाल पढ़ चुका है, यानी खेल चुका है मतलब उसने काम फिनिश कर दिया। संदिग्ध वर्तमान, यानी कि उस पर संदेह हो, पता नहीं चले कि काम हो रहा है या रुक गया है या अभी तक चल रहा है। तो इसमें उदाहरण क्या है, मानस खाता होगा, यानी संभावना है कि भाई खाता होगा, पीता होगा, नहाता होगा, ऐसा। और संभाव्य वर्तमान, यानी किसी कार्य में जिसमें वर्तमान काल में काम पूरे होने की संभावना लगाई जाए। जैसे कि वे लौट गए होंगे, वे गए होंगे, यानी संभावना है कि भाई ऐसा काम हो चुका होगा। भूतकाल, भूतकाल में बताया ना कि उदाहरण बताऊं भूतकाल के, बोलू आया था, मतलब पुराने समय की बात है कि वो आया था, गांधी जी गए थे, वो वाला भूतकाल। भूतकाल के सामान्यतः 6 भेद हैं, सामान्य, पूर्ण, संदिग्ध, आसन, अपूर्ण, हेतुमत भूतकाल। सामान्य में वही सामान्य आ गया। आसन भूतकाल क्या होता है कि क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में, यानी कि अभी अभी क्रिया, अभी अभी उसने काम समाप्त किया है, तो वो क्या है, आसन भूतकाल है। यानी कि मैंने खाना खाया है, तुमने पुस्तक पढ़ी है, अभी अभी पढ़ी है। पूर्ण भूतकाल क्या होता है, यानी कि काम स्पष्ट रूप से समाप्त हो चुका है, यानी क्या उसमें क्या हुआ, उदाहरण के तौर पे देखता हूँ, तुमने मेरा घर देखा था, यानी कंप्लीट हो चुका है, पहले ही देख लिया है। पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या है, जिसमें भूतकाल कार्य संपन्न हो रही है, यानी कि परंतु समाप्ति नहीं पता चल रहा है, कार्य कंटिन्यू है पर समाप्ति का कोई पता नहीं चल रहा है। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, ममता गीत गा रही थी, तो अभी तक पता नहीं कि भाई गाया या उसने अब बंद भी कर दिया या नहीं। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है कि हम उसमें संभावना या संदेह का बोध कर सकते हैं, यानी कि संध्या ने खाना खाया होगा, हाँ भाई संभावना कर सकते हैं, भाई खाया नहीं गए, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं, ये संभावना ही है। ट्रेन छूट गई होगी, संभावना है कि भाई मैं जाऊंगा तो क्या पता ट्रेन छूट गई हो, संभावना है। हेतु मत भूतकाल, हेतु मत भूतकाल में क्या होता है कि आप पहले उसमें क्या करते हो, अजप्शन करते हो और फिर उसमें दूसरा अजप्शन करते हो कि ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, यानी कि काश में पढ़ा होता तो नौकरी लग जाता। ये हेतु मत भूतकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट है भविष्य काल। भविष्य काल में आप यहाँ पर उदाहरण देखिए, भविष्य में होने वाली घटनाएं। बोलू फुटबॉल खेलेगा, और यानी कि दूसरा उदाहरण है कि कल इंडिया पाकिस्तान का मैच आएगा, ये क्या है, भविष्य काल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भविष्य काल के 3 भेद है, सामान्य, संभाव्य और हेतुमत। सामान्य मतलब सामान्य, और संभाव्य का मतलब क्या है कि संभावना लगाते हैं कि लगता है कि बारिश होगी, ये संभावना ही लगा रहे हैं। हेतुमत में क्या है कि भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होता है, यानी कि भविष्य में भाई
कि आप ये भविष्य में अजम्पशन कर रहे हो कि मेरी एसएससी जीडी की नौकरी लग गई तो मैं ट्रेन से जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वह आए तो मैं जाऊं और आप कमाए तो वह खाए, ऐसे करके। नेक्स्ट है वाच्य। वाच्य क्या होता है भाई, सीधा सीधा है कि वाच्य किस प्रकार से पूछा जाता है। यहाँ पे हाँ, सीधा एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो आपको दिखाता हूँ। वाच्य, वाच्य के 3 भेद पूछे जा सकते हैं। वाक्य के कितने भेद हैं, सॉरी वाच्य के कितने भेद हैं, 3। कर्तवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य में क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का रूप बदलता हो, कर्तवाच्य कहलाता है। उदाहरण देखिए, आकांक्षा पुस्तक पढ़ती है, लड़का खाता है। तो यहाँ पे क्या है, पढ़ती है, खाता है, क्रिया के कर्ता क्रमशः आकांक्षा और लड़का है। तो ये क्या है, सेंटेंस दे देगा आपको कि आकांक्षा पुस्तक पढ़ती है, ये कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, या चौथा और भी कोई जोड़ देगा, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ लिख देगा। तो आपको क्या बताना है, ये कर्तवाच्य है। नेक्स्ट है क्रमवाच्य, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्म की प्रधानता हो, कर्मवाच्य, यानी किताबें पढ़ी जाती हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि क्या है, यहाँ किताबें के अनुसार रूपांतरण, क्रिया का रूपांतरण हो रहा है, यानी किताबें पढ़ी जाती हैं। यहाँ पे कर्म पे जोर दिया गया है, किताबों के ऊपर। जबकि भाववाच्य, भाववाच्य में क्या है, क्रिया का वह रूप जिसमें वाक्य में क्रिया का भाव प्रधानता हो, यानी क्रिया की प्रधानता हो। यहाँ पे आप देखो, लाडो से पढ़ा नहीं जाता है, तो इस पे क्या जोर दिया जाता है कि यहाँ पे पढ़ा नहीं जाता है। सर्दी में खेला नहीं जाता है, यानी खेलने पे जोर दिया जा रहा है यहाँ पे। अब एक और मेन पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों हो सकती हैं, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है, जबकि यहाँ पर नेक्स्ट है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होती है, अकर्मक क्रिया। वापस से बता देता हूं, कर्तवाच्य में सकर्मक क्रिया, कर्मवाच्य में कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया हो सकती हैं, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जो एसएससी जीडी के प्रश्न है भाई, इनको कंपाइलेशन करके डाल दिया है। तो चलते हैं हमारे किस पे, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है वाक्य विचार। यहाँ पे वाक्य दे देगा और आपको रूपांतरण कराना बोलेगा, उसको कैसे रूपांतरण करना है यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे वाक्य परिचय में क्या दे रखा है कि भाषा की रचना वर्ण शब्द वाक्यों रचना वर्णों शब्दों और वाक्यों से ही होती है, अर्थात वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा का निर्माण होता है। शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ हो, स्पष्ट अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं, वाक्य। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है कि जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात वो कर्ता होता है। विधेय किसे कहते हैं कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे विधेय कहते हैं। आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हो, हिमालय देश का गौरव है। हिमालय क्या है, यहाँ पे उद्देश्य है, और देश का गौरव है, मतलब ये क्या है, विधेय है। अब वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है रचना के आधार पर, फिर उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट है अर्थ के आधार पर। और प्रश्न कैसे पूछा जाता है वो भी अभी आपको बताता हूँ। रचना के आधार पर 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये देखिए, सरल वाक्य क्या होते हैं, जिस वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय को, यानी सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, सीधा ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं और उन्हें किसी भी समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे समुच्चय बोधक अवयव क्या है, और, तथा, एवं, या, किंतु, परंतु, लेकिन, अतः, इन सभी द्वारा उन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया जाए। जैसे मोहन गया और राम आया, राम ने खाना खाया और वह सो गया, यानी 2 सरल वाक्य थे, उनको क्या कर दिया, जोड़ दिया है किसी भी समुच्चय बोधक अवयव द्वारा, तो वो क्या बने, संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य क्या कहलाते हैं, मिश्र वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं, परंतु उनमें एक वाक्य मुख्य होता है और दूसरा या तीसरा वाक्य उसके अधीन आश्रित होता है। उनमें क्या क्या समुच्चय बोधक अवयव प्रयोग किए जाते हैं
कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यद्यपि, यदि, तो, जब, तब, जो, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है 2 या 3 वाक्य इन सभी को जोड़ने के लिए। यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, मोहन ने कहा कि वह कल अवश्य आएगा। कि मोहन मोहन बोल रहा है, उस पर क्या डिपेंड है, ये दूसरा वाला वाक्य डिपेंड है। और यहाँ कौन से समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जोड़ा जा रहा है, की द्वारा। आप समुच्चय बोधक अवयव जरूर याद रखें कि संयुक्त वाक्य के कौन से हैं और मिश्र वाक्य के कौन से हैं। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे वाक्यांतरण, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाइए। आपको एक वाक्य दे देगा कि, वाक्य क्या देगा, वह खाना खाकर सो गया, और आगे बोलेगा कि इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो आपको उसे क्या बनाना है, उसने खाना खाया और सो गया, ऐसा। दूसरा वाक्य है, यहाँ पे देखिए, इतना कहने पर भी वह नहीं आया। आपको इसे संयुक्त वाक्य में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक तो जो बीच में चिन्ह होता है जोड़ने वाला समुच्चय बोधक, उसको लाना पड़ेगा और दोनों अलग अलग वाक्य बनाने पड़ेंगे। तो वाक्य क्या था, इतना कहने पर भी वह नहीं आया। तो इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा, इतना कहा परंतु वह नहीं आया। ऐसे करके बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट सरल वाक्य है, कड़ी मेहनत के बावजूद वह सफल न हो सका। अब इसका क्या बनाना है, संयुक्त वाक्य। तो किस प्रकार बनाना है आपको, उसने कड़ी मेहनत की, हो गया एक वाक्य। दूसरे वाक्य बनाने के लिए योजक चिन्ह जोड़ना पड़ेगा, परंतु वह सफल नहीं हो सका। इस प्रकार आपको बनाना है सरल से संयुक्त, सरल से मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। अब यहाँ पे दे रखा है कि दूसरा संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना है आपको। संयुक्त वाक्य क्या दे रखा है कि राजकुमार ने भाई को मार डाला और आप राजा बन बैठा। अब इसका सरल वाक्य क्या बनाना है, आपको यहाँ पे और को हटाना है और इन दोनों वाक्यों को ऐसे जोड़ना है कि यहाँ पे बिल्कुल सरल वाक्य लगे। भाई को मारकर राजकुमार राजा बन बैठा, ये क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। अब एक और वाक्य देखिए कि एक संयुक्त वाक्य दे रखा है, उसको क्या बनाना है, सरल। वह बच्चा ही तो था पर था चतुर। अब यहाँ पे पर क्या है, समुच्चय बोधक अवयव है, यहाँ पे इस पर द्वारा जोड़ रखा है। अब देखा, बच्चा होने पर भी वह चतुर था, ये सरल वाक्य बन गया है। आपको इन सभी उदाहरणों को एक एक करके देख लेना है, जिससे कि आपका इंप्रूवमेंट होगा कि कैसे वाक्य बनाने हैं। अब देखिए किस, ये सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाते हैं, इस पे चलते हैं। कि एक सरल वाक्य है, उसने अपना दोष मान लिया। मिश्र वाक्य कैसे बनाना है, उसने मान लिया कि, यहाँ पे योजक चिन्ह है, दोष उसका है। नेक्स्ट है सरल से, उसे मारे जाने का डर था। तो मिश्र वाक्य कैसे बनेगा, उसे डर था कि क्या है यहाँ पे योजक चिन्ह, उसे डर था कि वह मारा जाएगा। अब क्या है, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना थोड़ा आसान होता है। चीनी ऐसा खाद्य पदार्थ है जो सबसे महंगा है। तो सरल वाक्य क्या बनेगा, चीनी सबसे महंगा खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट है, जहां श्याम रहता है वहीं राम भी रहता है। यहाँ पे सरल वाक्य क्या बनेगा, राम और श्याम एक जगह रहते हैं। ऐसे करके आपको इन वाक्यों को बनाना है। अब यह देखिए, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। तो संयुक्त से मिश्र कैसे बनाते हैं, इनका जो चिन्ह होता है संयुक्त योजक चिन्ह, उनको बदलना पड़ता है। यानी को यहाँ जुड़ रहा है तो वहाँ क्या जुड़ेगा। तो संयुक्त वाक्य क्या है, मैं उसे चुप रहने को कहता रहा परंतु उसने एक नहीं सुनी। अब मिश्र वाक्य में इसको परिवर्तित कीजिए। मिश्र वाक्य में, यद्यपि मैं उसे चुप रहने को कहता रहा तथापि उसने एक नहीं सुनी। तो यहाँ पे इनको योजक चिन्हों का बदलना है, बस आपको इतना ही करना है। या आप यहाँ पे सारे वाक्य देख सकते हो। और यहाँ पे ये टाइप हो रहा है कि मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बदलना। तो इसमें क्या दे रखा है कि मिश्र वाक्य से वापस संयुक्त वाक्य में बदलना, तो क्या है, योजक चिन्ह को बदलना है। यहाँ पे क्या है, वह इसलिए कंगाल हो गया कि उसका घर जलकर राख हो गया। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है, उसका घर जलकर राख हो गया इसलिए वह कंगाल हो गया। ऐसे आपको टाइप बदलना है। ये सारे टाइप थे एग्जाम में सबसे ज़्यादा ऐसे ही टाइप पूछे जाते हैं।
और जो बच गए वो यहाँ पे देखिए ये 8 वाक्य के टाइप जो यहाँ पे रचना के आधार पर दे रखे, सॉरी यहाँ पे, यहाँ अर्थ के आधार पर दे रखे हैं। अर्थ में आप सीधा सीधा समझ जाओगे। जैसे पहला है विधानवाचक, यानी कि एक विधान है, विधि का विधान समझ गए, सूर्य पूर्व से उगता है, पृथ्वी गोल है, ये सब क्या है, विधि का विधान है। ऐसे विधानवाचक वाक्य में आते हैं। निषेधवाचक, निषेध में नहीं का प्रयोग होगा, यानी कि निषेध मतलब वहाँ जाना नहीं है, वहाँ खाना नहीं है, अंजलि ने खाना नहीं खाया, नहीं का प्रयोग होगा। विस्मयादिबोधक वाक्य में, वाचक में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, जैसे अरे, ओ, वाह, ये सब। आज्ञावाचक में आप किसी को आज्ञा दो, तुम वहीं बैठे रहो, तुम्हें हिलना नहीं है, ऐसा। इच्छावाचक में आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करें, हे ईश्वर मुझे कामयाब करो, ऐसे इच्छा। संकेतवाचक में क्या है, यदि आप आए तो मैं चला जाऊंगा, ये संकेत है। प्रश्नवाचक में क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है इन वाक्यों में। संदेहवाचक में क्या है, संदेह है कि आज वर्षा हो सकती है, शायद आज वर्षा हो, यानी कि इनमें संदेहवाचक प्रयोग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये टॉपिक था वाक्य का और इसको कंप्लीट कर दिया है। अब जो ये प्रश्न में है एसएससी जीडी के आए हुए, इन सभी को एक वीडियो में कंपाइल करके दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। और गद्यांश वाला चैप्टर बच चुका है, उसका मैंने 3-4 गद्यांश करवा दिया है, और जो भी अभी बचा हुआ गद्यांश है उन सभी को भी एक वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, या जो बड़ी वीडियो आएगी इसके साथ कंपाइल करवा दूँ, जो भी है कंपाइल करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।